एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर लिन को दिखाया जाएगा जहां वो उठते हैं और यहाँ पे देखते हैं उसके कपड़े नहीं हैं। आखिर क्या हुआ था जो रात में उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर रात में उसने क्या किया। यहाँ चाइना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो पता कर रहा होता है उस लड़की के बारे में कि आखिर वो लड़की कौन थी जो उसके साथ थी होटल में। उसे कुछ आइडिया नहीं था। तभी वो पता करता है कॉल करके। यहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मानो कि किसी ने जानबूझ के किया। प्रेसिडेंट लिन कोशिश करता है देखने को, बट वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा एक अनजान अजनबी को, जहाँ जिजी नाम की जो विलेन होती है वो उसे बहुत सारे पैसे देती है। यानी कि जिजी ने ही लिन का करवाया होता है एक्सीडेंट, बट ऐसा उसने क्यों करवाया तो फ्रेंड ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे कहती है जो मैं कह रही हूँ बस वैसा करना और अपना मुँह बंद रखना, तो तुम्हें मैं मुँह मांगे कीमत दूंगी। दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर के बारे में सोचती है और यहाँ पे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाती है। यानी कि फैमिली के जो लोग होते हैं वो सारा का सारा प्रॉपर्टी जीजी को दे दे, ऐसा उसने प्लान किया होता है। जहाँ प्रेसिडेंट लिन बेहोश होता है उसे एक दवाई खिला देती है और उसके साथ अपनी सिस्टर किन को रख देती है। दोनों को नशे का गोली खिला देती है। जहाँ लिन को हल्की होश आती है, यहाँ किन को देखता है। यहाँ किन भी बेहोश हुई भी रहती है और यहाँ पे किन को भी थोड़ा थोड़ा होश होता है, बट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। 2 मंथ तो बीत जाता है इन्हीं हालातों से। जहाँ किन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी नाइट स्पेंड किसी के साथ किया ही नहीं था। वो तो अभी तक वर्जिन थी, देन वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इधर जीजी ने अपने मॉम डैड को न्यूज़ दिखा रहा होता है अपनी सिस्टर का, जो कि जीजी ने ही ये बात को आउट किया था किन के बारे में। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि फैमिली के रेपुटेशन को ये लड़की बर्बाद कर रही है। इसे हर एक चीज़ से दखल दे दूँगा मैं और इसको यहाँ से मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा क्योंकि अब ये मेरी बेटी नहीं रही। यहाँ किन बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने हालातों की वजह से और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। वो मॉम डैड के पास जाती है जहाँ उसके डैड कहते हैं कि मेरे लिए तुम मर चुकी हो, कि फैमिली की कोई वारिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीजी ही एक लौती वारिस है। जहाँ कहती है डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब बेचारी सोच रही होती, उसने सोचा कि वो मर ही जाए, कम से कम कहानी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडपा एट ए टाइम आते हैं और किन को बचा लेते हैं और किन को बारे ब्रॉड भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें जीना है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चा तुम्हारे स्टमक में है। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे वो ग्रैंडपा को काफ़ी रोती है और कहती है थैंक्स ग्रैंडपा। देन 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ प्रेसिडेंट लिन अब चल नहीं पाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से उसके पैर काम नहीं करते हैं, तो वो व्हीलचेयर पे होता है। जहाँ 3 बच्चे के साथ मिस किन होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। पहला बच्चा जो होता है वो अपने डैड के बारे में पता करता है। यहाँ मो और बॉबी होते हैं जहाँ अपने डैड के बारे में खोज रहे थे, आखिर उसके डैड कौन थे और मामा का क्या उसे नासा था, आखिर क्या वो मामा एंड डैडा को एक कर सकेंगे। यहाँ पे तीनों बच्चे के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इधर दिखाया जाएगा मिस किन को, जहाँ मिस किन आते हैं होटल के एक रूम में, जहाँ कहता है वो मुझे पता करना होगा और हम लोग घर पे बैठ के पता नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को बाहर जाना होगा मामा को बिना बताए। यहाँ पे वो बिना बताए जाता है जहाँ उसकी माँ की ले रही होती है होटल का। तभी यहाँ पे वो लेके भागता है तो गलती से प्रेसिडेंट लिन के पास आ जाता है। यहाँ पे आती है किन एंड कहती है सो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह के लिन इग्नोर करता है और अपने घर आता है जहाँ शर्ट ओपन करता है। तभी उसी रूम से निकल जाती है किन, जहाँ किन देखती है लिन को बिना कपड़ों के, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। और सेम रिएक्शन लिन का भी होता है कि मेरे रूम में ये लड़की क्या कर रही है। किन कहती है तुम क्या कर रहे थे, तुम रेप करने वाले थे मेरा। कहता है क्या बकवास कर रही हो, ये मेरा रूम है। किन कहती नहीं ये मेरा रूम है। अब यहाँ पे इन दोनों का मेरा रूम करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो एक काम करते हैं रूम के ऑनर को बुलाते हैं, जहाँ कहता है सॉरी मैम आपको कोई गलतफहमी हुई, ये रूम सच में प्रेसिडेंट लिन का ही है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, एक्चुअली में वो जो है गलती से रूम की लिन का लेके भाग गया था। उसे लगा था कि वो उसके घर का है, जो कि किन के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और शरारती थे। तभी किन जैसे ही जाती है बाहर तो यहाँ पे उसकी मॉम आके उसे मारती है और कहती है कि तुम साइन करो दस्तखत पे। रीज़न ये था फ्रेंड कि किन की जो है शादी हो चुकी थी मिस्टर लियान के साथ और उसके डैड जानबूझ के साइन करवाते हैं डिवोर्स पेपर पे। जो ये बात अभी तक छिपा हुआ था अब जाके सामने आया है 5 सालों के बाद, जहाँ किन
बोलती है मैं साइन नहीं करूँ, क्योंकि लियान को वो लाइक करती थी। लेकिन जब ग्रैंडमा आते हैं तो यहाँ पे कहते हैं ग्रैंडपा कि एक काम करो बेटा, तुम साइन कर दो। और यहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा की बात मान लेती है और यहाँ पे वो साइन कर देती है उस दस्तखत पे और कहती है अब तो आज़ादी मिल गई ना आप लोगों को। अब यहाँ पे लियान के साथ उसकी सिस्टर जीजी होती है जो कि उसके साथ एंटीमेट थी। यहाँ पे लियान कम तेज़ नहीं था, वो जीजी से इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि उसके डैड तो उसे बेदखल करती हैं, तो जीजी की जो प्रॉपर्टी होगी वो लियान ले लेगा, ये उसके दिमाग में चल रही थी। ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं अब से मेरी पोती यहाँ नहीं रहेगी, और यहाँ पे वो कहते हैं चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे लियान सोचता है क्या उसने सही डिसीजन लिया जीजी को एक्सेप्ट कर। यहाँ पे होटल में दिखाया जाएगा जहाँ केन के जो तीनों बच्चे काफ़ी शरारती करते हैं और अपने डैड के बारे में पता करते हैं। यहाँ पे उन्हें पता है कि वो एक सिंगल मॉम है, उसके कैसे अपने बच्चों को सरवाइव कर रही है। जहाँ वो कहती है हम लोगों की मामा को हेल्प करनी चाहिए और हम लोग को एक हैंडसम डैडर ढूंढना चाहिए अपनी माँ के लिए। जहाँ छोटा बच्चा जो वो होता है वो कहता है नहीं ढूंढूंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मो काफ़ी गुस्सा करती है। उसी खाने में वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट लिन भी, जहाँ मो जो है लिन को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और वो उसके पीछे आती है और सोचती है काश ये हैंडसम अंकल अगर मेरे डैडा बन जाए तो मेरी मामा का तो पूरा हेल्प हो जाएगा, मेरी मामा को भी कूल हैंडसम बंदा मिल जाएगा। जहाँ कहती है कि क्या आप मेरे बनेंगे पापा, तो यहाँ पे कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। यहाँ पे वो कहती है नहीं मुझे तो ऐसा लगता है। तो कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है। कहती है सॉरी मैं तो भूल गई, तो वो अपने साथ उसे ले चला जाता है। इधर ही मिस किन जैसी बाहर आती है तो यहाँ जिलियान उसके कुछ गुंडे आए हुए होते हैं जो कि परेशान करते हैं, किन को डराते हैं धमकाते हैं। और यहाँ पे बोलता है लियान कि तुमने मुझसे डिवोर्स क्यों लिया। जहाँ कहती है किन कि मेरा तो तुम्हारे साथ कभी कुछ था ही नहीं, मैं तो तुम्हें पसंद करती थी, तभी तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, बस उस एग्रीमेंट को मेरे दादाजी ने तोड़ा। बहुत सही किया, नहीं तो अभी तक मैं तुमसे गलत फहमी में प्यार ही करती रहती। इधर जो है प्रेसिडेंट लिन को दिखाया जाएगा वो एक आवाज़ जो कि किन की होती है और वो आवाज़ के पीछे दौड़ता है जैसे कि वो व्हील चेयर पे है। यहाँ पे लियान काफ़ी परेशान करता है, किन को काफ़ी बुली करता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है लिन और कहता है उसे छोड़ो। जहाँ गुंडे हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो पैड भी नहीं है, तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे। जहाँ लिन काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने कहा इसे छोड़ो और दफ़ा हो जाओ। जहाँ सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे किन जो है थैंक्स कहती है, तभी किन को पता चलता है उसकी डॉटर मिसिंग है जो कि लिन के रूम में होती है। यहाँ पे कहता है ये तुम्हारी बेटी है, यानी तुम लोग एक स्पाई हो, क्या जासूसी कर रही थे मेरे बारे में, जल्दी बताना। किन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्पाई हूँ, क्या तुम्हें पागल हो चुके हो, मैं क्यों स्पाई रहूँगी, मेरे बच्चे हैं ये, मैं तो बस तुम्हें थैंक्स बोलने आई, मैंने कोई भी चीज़ नहीं चुराया है और ना मेरे बच्चे ने, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है मुझे आपकी चेकिंग लेनी पड़ेगी, क्या सच में आप वाकई में बाहर से आई है। तभी यहाँ पे मो कहती है अंकल मेरा पीछा आपके आने का वो मतलब नहीं था, हम तीनों भाई बहन अकेले रहते हैं, हमारा कोई डैड नहीं है, मुझे लगा था कि आप मेरे डैड बनोगे, और हम लोग कोई स्पाई नहीं है, हम लोग कोई चोर नहीं है और मेरी मामा झूठ नहीं बोल रही है। तभी यहाँ पे किन जो है पासपोर्ट दे देती है और कहती है ये मेरे पास प्रूफ है, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जहाँ पे लिन का असिस्टेंट देखता है और कहता है हाँ ये लड़की सही कह रही है। लिन कहता है ठीक है इस बार मैं माफ़ करता हूँ, आगे से ध्यान रखना, कभी तुम मेरे सामने मत आना। यहाँ पे कह के वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सोचता है कि कहीं वो हैंडसम लड़का माँ का हस्बैंड तो नहीं। यहाँ पे वो बोलती है तुम लोग अगर फिर से बदमाशी किए तो देख लेना, और जो तुम बहुत बड़े हो तो तुम अपने भाई और बहन क्या नहीं कर सकते हो, हाँ उसे इस तरीके से छोड़ लेते हो और उसके भी प्लान में तुम शामिल हो जाते हो। जहाँ वो कहती है मामा हम तो बस हैंडसम डैड ढूंढ रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये सब सियप्पा हो जाएगा। जहाँ किन कहती है आगे से कोई भी शरारती मत करना। प्रेसिडेंट लिन काफ़ी परेशान होता है क्योंकि बाहर से एक डॉक्टर आ रही थी प्रेसिडेंट लिन के लिए, जो कि अभी तक आई नहीं थी। यहाँ पे कहता है अपने असिस्टेंट को कि पता करो वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उसे पता चलता है फ्रेंड कि वो जो डॉक्टर थी वो कोई और नहीं मिस किन ही थी, जो स्पेशलिस्ट है पैरों की, वही ठीक कर सकती है लिन को। अब यहाँ पे लिन और किन में तो बहुत बड़ा सियप्पा हुआ है। यहाँ पे लिन कहता है जल्दी जाओ, वो होटल में ही होगी, ढूंढो उसे और बुला के लाओ। यहाँ पे कहता है हाँ बॉस वही लड़की है जो आपको ठीक कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो तो अपने बच्चों के साथ निकल चुकी थी उस होटल को छोड़ के।
यहाँ पे जो जो अपनी माँ को बारे में सोच रहा था, क्या सच में लिन ही उसके डैड है उन लोगों के, ये सब बहुत परेशान कर रहा था जोजो को। यहाँ पे किन कहती है नो शरारती, कोई भी शरारत नहीं करेगा और सब लोग अपने अपने वर्क कंप्लीट करो और तुम लोगों का जल्द से जल्द मैं स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। देन यहाँ पे पर्सन लिन खोजते हुए आ जाता है उसका असिस्टेंट किन को। यहाँ पे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे बॉस ने तो यही कहा था मुझे। जहाँ वो रिक्वेस्ट करता है कि लिन को हेल्प करे, उसके पैरों को बस वही ठीक कर सकती है। जहाँ मो कहती है मामा क्यों गुस्सा हो, माफ़ भी कर दो हैंडसम अंकल को, प्लीज़ मामा ठीक कर दो ना उसे, क्या हो जाएगा। जहाँ जोजो मो बो सारे बच्चे प्रेशर करते हैं अपनी माँ को कि अगर वो ठीक हो जाता है और उसकी मॉम उसके पास रहेगी तो शायद उन दोनों को एक मौका हो जाएगा जो अगर उन्होंने गलती की होगी तो मिलाने के लिए। ये बच्चे तुक्का ही मार रहे थे, अब क्या पता ये तुक्का सही लगता है या नहीं। जहाँ कहती ठीक है मैं करूँगी बट अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे से लिन को कह देना जो मैं बोलूँगी उसे करना होगा। जहाँ लिन मान जाता है तो यहाँ पे वो लोग एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदते हैं जहाँ सारे बच्चे किन और लिन सब साथ ही रहेंगे। जहाँ बच्चे तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे को तो दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि किन और लिन मतलब मॉम एंड डैड शायद अब एक हो जाए और शायद इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाए। अगर ये हमारे डैड होते हैं तो, अगर डैड नहीं भी होते हैं तो हम इन्हें अपना डैड बना लेंगे। बच्चों लोगों ने ये प्लानिंग किया हुआ था। यहाँ पे बोलता है वो मम्मा ये बहुत हैंडसम अंकल है, प्लीज़ गुस्सा मत करना, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना, इन्हें छोड़ना मत। जहाँ कहती है कि अच्छा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हो वो तुम, कहता अच्छा सॉरी मम्मा। एंड देन वो खाना बनाने जाती जहाँ तीनों बच्चे हेलो करते हैं प्रेसिडेंट लिन को और कहते हैं हैंडसम अंकल वैसे मैं अपना अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ जोजो, ये मेरी सिस्टर मो और ये मेरा छोटा भाई बो। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन कहता है पहले तो मैं तुम सबसे माफ़ी मांगूंगा जो उस रात होटल में हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो इन सब चीज़ को शॉर्ट आउट करते हैं और मेरी मामा थोड़ा गुस्सा करती है तो उसे कंट्रोल कर लेना हैंडसम अंकल। तभी यहाँ पे मो आती है और मो कहती है देखो हैंडसम अंकल वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसे कभी भी मत छोड़ना वरना आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। प्रेसिडेंट लिन कहता ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। यहाँ पे सारे बच्चे इम्प्रेस करने में लगे थे किन के बारे में जिससे कि प्रेसिडेंट लिन के दिल में फील हो जाए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों लिन के साथ खेलते हैं जहाँ लिन को भी उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे दिखाया जाएगा किन को जो कि सभी के लिए खाना बना के लाती है और कहती है चलो फटाफट सारे लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम है और तुम लोगों को होमवर्क भी करना है। जहाँ पे अब जो कि चीज़ के लिए आई होती है कि लिन को देखती है तभी लिन को कहती है अपना पैंट उतारो। जहाँ लिन कहता है व्हाट, तो कहती है हाँ मैं डॉक्टर हूँ मुझसे क्या शर्माना, पैंट उतारोगे तभी तो मैं चेकअप करूँगी ना तुम्हारा। अब तो यहाँ पे बेचारा लिन काफ़ी ज़्यादा शर्माता है, साथ में उसका असिस्टेंट भी कहता मैं बाहर चला जाता हूँ। एंड देन वो पैंट को उतारता है और यहाँ पे वो उसके नस को देखती है, कहती है वक्त लगेगा पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँ, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ फील होता है। जहाँ लिन कहता है मुझे कोई भी फील नहीं हो रहा। यहाँ पे तीनों बच्चे मॉम डैड के पीछे पीछे चुपके चुपके आ जाते हैं। यहाँ सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों में कुछ केमिस्ट्री है या नहीं, वरना पता नहीं इन दोनों को हम लोग कैसे मिलाएंगे। बेचारा काफ़ी सोच में था। दूसरी तरफ यहाँ पे लिन देखता है कि किन उसका सच में बहुत ज़्यादा केयर करती है और उसको कहती है कि वो फ्रेश हवा में जाए, जो कि लिन बाहर जाता है जहाँ तीनों बच्चे हाय हेलो हैंडसम अंकल करके पहुँच जाते। जहाँ किन उन बच्चों से काफ़ी परेशान थी और किन उन लोगों के पास आती है जहाँ कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना तुम इस तरीके से लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और तुम लोगों ने बदमाशी की तो मैं तुम लोगों को हॉस्टल शिफ्ट कर दूँगी। जहाँ बच्चे डर से पीछे हट जाते हैं, जहाँ कहते हैं आई एम सो सॉरी पर्सनली मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे लिन कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्लीज़ नेवर माइंड। लेकिन बच्चे मॉम के लिए पीछे हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कॉल आता है और वो चले जाती है। जैसे ही किन जाती है सारे बच्चे फिर से लिन के ऊपर झपटा मारते हैं और सब लोग कहते हैं मामा का कहना रोज़ मॉर्निंग फ्रेश हवा खानी चाहिए, डैडा हमको भी बोलती है बट तो हम लोगों की नींद को भी पूरी नहीं होने देती है, हमारी मामा तो एक डॉक्टर तो है ही साथ में इतनी स्ट्रिक्ट है। जहाँ लिन को काफ़ी हंसी आता है कि बच्चे भी माँ के बारे में कितने परेशान है अपनी माँ से। जहाँ नींद सबको इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो सच है, तो मुझे कमेंट करना, मुझे भी अपनी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की अपनी नींद इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तभी प्रेसिडेंट लिन का असिस्टेंट का
बॉस आपको बुला रहे हैं। जैसे ही किन अंदर जाती है तो माय गॉड, गार्डन गार्डन दिल हो जाता, बटरफ्लाई हो जाता। रीज़न था, लेकिन जब अपने शर्ट को ओपन करता उसके सिक्स पैक ये देखे किन कहती है, ओ माय गॉड ये बंदा सच में कितना हॉट है। मैं भी फिसल गई। ओह नो नो नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा पेशेंट है और कुछ भी नहीं। तभी वो अंदर जाती है और यहाँ पे कहती है, मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेडिसिन खानी होगी, देन तुम्हें नहाना होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना और कभी भी अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करनी होगी जो उसे देती है। तो लिन कहता है हाँ मुझे याद है। तो यहाँ पे वो लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे वो अपना मेडिसिन खा लेता है। अब यहाँ पे किन के पापा जी का फ़ोन आता है तो फ्रेंड वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और आज के बाद से मेरे पास कॉल नहीं करना, और फ़ोन काट देती है। जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है कि मेरा फ़ोन काटती, मेरी ही डॉटर तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ जीजी कहती है डोंट वरी डैड, मैं हूँ ना, आपका काम मैं कर दूँगी। इधर न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम पेंग होता है और यहाँ पे दादाजी यानी किन के काफ़ी खुश होते हैं। तो यहाँ किन को और पेंग को मिलाते हैं, जो उन दोनों के लिए एक अरेंजमेंट डिनर पार्टी होती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम पिंक किन को देख रहा होता है। अब यहाँ पे पेंग कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ जीजी को वो बहुत ही अच्छा समझता है। यहाँ पे वो कहती है जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बातें क्यों करनी, और क्या तुम इसी वजह से आए थे मुझसे मिलने के लिए। अब आप बड़ी हो चुकी हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो उस बच्चे के बारे में सोचिए। इधर लिन का असिस्टेंट सब बताता है और कहते हैं एक बूढ़ा आदमी भी था। जहाँ तक पता है कि किन तो रिच फैमिली से नहीं है, लेकिन ओल्ड मैन के साथ उसका ज़रूर कुछ कनेक्शन था। तो पर्सन लिन कहता है ठीक है उसके बारे में थोड़ा पता करो। लिन अपना शर्ट ओपन करता है, जैसा कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तभी मिस किन आती है और यहाँ पे फिर से देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब भी उसके बॉडी को देखती है तो किन स्लिप कर जाती है। देन उसके पैरों में वो सुई चुभाती है और कहती है आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन कहता है हाँ मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। तभी यहाँ पे कहती है कि कैसे नहीं, तुम ठीक होगे, ज़रूर होगे। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहाँ किन कहती है चलो खड़े होने की कोशिश करो, तो एक तरफ उसका असिस्टेंट और दूसरी तरफ किन पकड़ता है। देन वो जो होती है किन उसको स्टमक में पकड़ती है। यहाँ पे फील होता है लिन को और इन दोनों का अट्रैक्शन होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट इस मूवी के चाहिए तो मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट करना, यस और नो में, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी।